मॉर्निंग मेरी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। आवाज सुन पा रहे हैं ना? हेलो। जी सर। जी सर। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ छोड़ा था, पहली लाइन का हमने आप लोगों से बता दिया था कि इसका ऐसे होगा। आप में से किसी ने प्रयास किया है उसका? प्रयास किया हो तो उसको कम। जी सर। जी, बताएं। सर सर, अभी हम्म। ओपन हो रहा था टाइम। नहीं ओपन हो रहा है? सर अभी लैपटॉप सर ओपन कर रहे हैं सब टाइम। अच्छा ठीक है। चलिए तब तक कोई और बता ले। जब तक इनका लैपटॉप ओपन हो रहा है तब तक बाकी लोग बता लें। नहीं किया आप लोगों ने? It may be noted that since the application has been submitted by the dependent after 16 years of the death of the government servant, the application will be submitted before the screening committee for appointment under compassionate ground as and when it is convened, with remarks that the application was submitted आफ्टर 16 सर years of death of गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ बोलिए। सर इसके पहले एक और पैसेज था। क्या था? विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। ये है ना? अच्छा ठीक है। सर हाँ, एक मिनट। हाँ चलिए। विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव, यहाँ तक मैंने बता दिया था। इट इज इन्फॉर्म दैट, उपयुक्त विषय या अंतर्गत मैंने बताया था। आगे, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ। जी सर। बोलिए। उपरोक्त हम्म। उपरोक्त सर मैंने ऐसे लिखा, उपरोक्त विषय के संदर्भ में हाँ यह हाँ, सूचित किया जाता है यह लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है। यह सूचित किया जाता है कि कि स्वर्गीय स्वर्गीय, हाँ, श्री पीयू दिवाकर। श्री प्रबल जीत है ना? हाँ, सर नहीं श्री सर, पीयू पीयू लिखा दिवाकर, वो तो हाँ। बाद में। पीयू पीयू दिवाकर, दिवाकर, कॉमा डीपीए जी आर द्वितीय डीपी। हाँ, उसके बाद क्या है? ग्रेड टू इसको बोलते डी हैं। ग्रेड टू बीपीसी। डीपीसी के सुपुत्र श्रीमान डीपीसी के श्रीमान नहीं, सुपुत्र श्री लिखते हैं। सुपुत्र श्री। श्री हम्म। प्रज्वलित आगे, प्रभाकर दिवाकर, श्री प्रज्वलित। प्रभाकर दिवाकर हम्म। के संबंध में हम्म। अनुकंपा नियुक्त के लिए डीपीसी कॉमन नागपुर हम्म। द्वारा अग्रेसित आवेदन कार्यालय में प्राप्त हो चुका है और नहीं, आवेदन का
हम्म, अद्वितीय पंजीकरण संख्या निर्धारित किया जा चुका है। इसमें देखिए गलतियां जो कहाँ आप किए हैं। जो, चलिए बोलिए। जो, PN जो, 22 023 है। देखिए इसमें आपसे इस गलती संबंध कहाँ में कहाँ हुई है। ये तो यहीं इसे तक रहने बहुत दीजिए। जल्दी किया। यहीं तक रहने दीजिए। चलिए बस एक इस लाइन। संबंध में इसी में है क्या। ठीक है। हाँ इसी सर में इसी है, में है। चलिए। हम्म। इस इस संबंध संबंध में। में आगे कोई पता चल हम्म। हम्म। इस अद्वितीय पंजीकरण संख्या PN द्वितीय। 22 023 के साथ संदर्भित किया जाएगा। के साथ। ने ये लिखा है। अब देखिए इसमें गलतियां कहाँ कहाँ हुई। सबसे पहली बात कि ये वाला जो अंश दिए हैं आप, अद्वितीय पंजीकरण संख्या निर्धारित किया जा चुका है, जो ये है, इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में भी लिख सकते थे क्या। एक मिनट रुक। हम्म। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ। ये जो अद्वितीय पंजीकरण संख्या निर्धारित किया जा चुका है, जो पीएन इतना इतना है, इसको थोड़ा और आसान कर सकते थे क्या। जी हम्म। सर हो जाता सर, लेकिन भावानुवाद करना पड़ता सर। क्या, क्या भाग में करेंगे, इसके लिए तो आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते थे। इसके लिए अद्वितीय पंजीकरण संख्या पीएन इतना, संख्या पीएन इतना निर्धारित किया जा चुका। बाकी इंफॉर्मेशन में बाद में आएंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, साधारण ढंग से। नहीं होता ऐसे। चलिए आगे हम जी देखते हैं सर। आपकी और विवेचना करते हैं। देखिए ऊपर वाला अंश कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड है, वह उपरोक्त विषयांतर्गत। बाकी आपने जो लिखा है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, यह लिखना जरूरी नहीं है। चूंकि सरकारी पत्रों में हिंदी में यह नहीं लिखते हैं। सूचित किया जाता है कि अ, क्या है, एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर इतना इतना इतना, है ना, फॉरवर्डेड बाई डीपीसी। तो किसने भेजा है, जिसने भेजा है, पहले उसको आगे लेते हैं ना। डीपीसी नागपुर द्वारा अग्रेसित, ये वाला जो अंश है, डीपीसी नागपुर द्वारा अग्रेसित। ठीक है, डीपीसी नागपुर द्वारा अग्रेसित। उसके बाद के हिसाब से आप शुरू करेंगे। एक मिनट चाहिए। ठीक है, अग्रेसित स्वर्गीय श्री पीयू दिवाकर, डीपीए ग्रेड टू डीपीसी के सुपुत्र, सुपुत्र या पुत्र दोनों लिख सकते हैं, के संबंध में नहीं है ना, मतलब उनका ही आया है ना। दिवाकर का, दिवाकर का लिखे तब भी चल जाएगा। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का आवेदन, अनुकंपा आधार पर। सर हाँ सर ये बोलिए। जो अनुकंपा नियुक्ति है इसके जगह पे हम शीघ्र नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, शीघ्र नियुक्ति नहीं। कंपैशनेट जो शब्द है उसका अनुकंपा नियुक्ति है। ठीक है, आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हो चुका है, कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। और इस आवेदन को लिखेंगे, इस आवेदन को दिया गया है। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन असाइंड, ये आवंटित नहीं होता है। आवंटित तो राशन वासन बांटते हैं उसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो दिया गया, आपने निर्धारित लिखा है ना, निर्धारित किया जी गया है सर लिख मैं सकते हैं। निर्धारित निर्धारित हाँ किया गया दिया है। गया,
दिया गया है लिख सकते अच्छा, हैं, ठीक है, जी। या निर्धारित, ये संख्या दिया गया है। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया, इसको कैसे बदलेंगे। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार, हाँ आगे कोई पत्राचार वाली लाइन तो यहाँ है नहीं, है। इस संबंध में भविष्य में कोई भी पत्राचार, जो भी पत्राचार किया जाए उसमें इस पीएन नंबर का जिक्र किया जाए, ऐसे लिखेंगे। एनी फर्दर करेस्पॉन्डेंस इन दिस रिकॉर्ड मे बी रेफर्ड विथ, तो इसको लिख सकते हैं इस संबंध में, आगे का मतलब भविष्य में, भविष्य में जो भी पत्राचार किया जाए, पत्राचार किया जाए, ठीक है, उसे क्या है, उसे इस विशिष्ट संख्या जो भी आप लिखे हैं, उसे इस विशिष्ट संख्या से संदर्भित किया जाए। ठीक है, ये संख्या आप यहाँ लिख देंगे बीच में। जब भी देखिए वाक्य लिखते हैं ना, तो वाक्य को थोड़ा सा आसान लिखने का प्रयास करिए, सरल सरल वाक्य लिखिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अगला अंश लेते हैं। अगला अंश किसी और ने किया है, इट मे बी नोटेड, यहां से शुरू करें। इट मे ऑल्सो बी नोटेड, बताइए किए हैं इसका। सर किया है पर उतना श्योर नहीं हम्म, है कि सही है या नहीं। कोई बात नहीं, बताइए यह जी भी। सर, यह बोलिए। ध्यान देने योग्य है। एक मिनट एक मिनट, इट में बी नोटेड, यह ध्यान दिया जाए, ठीक है, अच्छा। तो यह भी लिख सकते हैं, यह भी ध्यान दिया जाए। ये ध्यान दिया जाए की जगह यह भी नोट किया जाए लिख देंगे, अच्छा, यह भी नोट किया जाए कि सरकारी किया जाए। कर्मचारी एक मिनट, कि सरकारी, कर्मचारी हम्म, की मृत्यु के एक मिनट, मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात 16 वर्ष पश्चात आश्रित द्वारा हम्म, आश्रित द्वारा जब आवेदन जमा किया गया है, जब हम्म, कॉमा आवेदन जांच समिति के समक्ष समक्ष प्रस्तुत करने से पहले अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, कॉमा हम्म, जब भी आयोजन किया जाए, कॉमा ये गड़बड़ हो गया, हाँ, फिर यह टिप्पणी के बस छोड़ साथ। दीजिए, छोड़ ओके सर। दीजिए। देखिए और कोई बताएगा। हाँ सर, हम्म, मैंने भी किया लेकिन बहुत सा श्योर नहीं है सर इसका। क्या लिखे हैं बोलिए। यह सर, यह भी नोट किया जाए हम्म, कि जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के 16 साल के बाद एक आश्रित मिनट, द्वारा आवेदन। जब जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के 16 साल बाद आश्रित द्वारा आवेदन, हाँ सर, जब नहीं सर, इसमें पता नहीं जब कहाँ से आ गया। हाँ आवेदन आवेदन प्राप्त हुआ है सर, मैंने प्राप्त हुआ है, जब अनुकंपा नहीं हुआ आधार है। के तहत। तहत हाँ वाला सर। शब्द हमको बड़ा डिस्टर्ब करता है, तहत मत लिखा कीजिए, ठीक है। प्राप्त हुआ है अनुकंपा आधार के तहत, हाँ आगे। नियुक्ति के लिए
यहाँ आप भी गड़बड़ कर दिए। अब देखिए, यहाँ कहा गया है कि इट मे बी नोटेड दैट सिंस द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड बाई, आप लोगों ने लिखा है प्राप्त किया गया है। सबमिटेड का मतलब क्या होता है? सबमिटेड का मतलब सबमिट करना, जमा करना। ठीक है, तो होना यह चाहिए कि यह भी नोट किया जाए, या यह नोट किया जाए कि, और कोई बताएगा? सर मेरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हाँ मैंने बोलिए, किया है। बोलिए। मैंने लिखा है कि यह भी नोट किया जाए कि चूंकि यह आवेदन एक अभिकर्ता द्वारा एक मिनट, चूंकि यह आवेदन, अभिकर्ता क्यों लिख रही हो? आवेदन किसने किया? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। डिपेंडेंट आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ डेथ। यह आवेदन किसने दिया है? डिपेंडेंट का मतलब आश्रित। आश्रित आश्रित द्वारा कब किया गया है? आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के 16 वर्ष बाद जमा कर्मचारी किया गया। की मृत्यु के 16 वर्ष बाद बाद जमा किया गया है, जमा किया गया है। हाँ, फर्स्ट क्लास। आगे, कॉमा कॉमा। जमा सहा- किया गया की जगह पे प्रस्तुत किया गया होगा। दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे। द सहानुभूति एप्लीकेशन विल, कहाँ सहानुभूति? सहानुभूति फिर के आधार पर। सहानुभूति नहीं, अभी अनुकंपा बोला ना। अच्छा, अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा के आधार पर यह आवेदन आवेदन जांचकर्ता कमिटी समिति, हाँ। के समक्ष रखा जाएगा। आगे। बस इतना ही तक किए थे सर। अच्छा ठीक है, देखिए और कोई बताएगा? इसने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा। यह भी नोट किया जाए कि चूंकि यह आवेदन आश्रित द्वारा सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के 16 वर्ष बाद, या फिर आप लिख सकते हैं कि यह आवेदन सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के 16 वर्ष बाद आश्रित द्वारा, दोनों रूप में लिख सकते हैं, जमा किया गया है। ठीक है, यहां तक हो गया। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बिफोर द स्क्रीनिंग कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट अंडर कंपैशनेट ग्राउंड। ये अपॉइंटमेंट अंडर कंपैशनेट ग्राउंड, तो अनुकंपा के आधार पर क्या है? नियुक्ति है ना। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, नियुक्ति के लिए। ठीक है, यह आवेदन, अब ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है, इसको जांचकर्ता कमेटी, मूल्यांकन समिति भी लिख सकते हैं, और एक और शब्द कोई होता है, बताइए? सत्यापन समिति, अनुवीक्षण समिति। अनुवीक्षण लिख सकते हैं। अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखा जाएगा। देखिए, आप अगर चीजों को ध्यान से करते चलेंगे ना, तो वाक्य अपने आप बनता चला जाएगा। अब है एज एंड व्हेन इट इज कन्वीन्ड। ये जो एज एंड व्हेन इट इज कन्वीन्ड है, ये समय भी है और पर्पस भी है। ठीक है, तो इसको हम कहाँ ले सकते हैं? जब भी यहां लिखेंगे कि नियुक्त के लिए, जब भी, इसको यहां लिखेंगे, जब भी। ठीक है, सत्यापन समिति आहूत, आहूत है, या फिर क्या होगा? समिति की बैठक होती है। जब भी अनुवीक्षण समिति आहूत की जाती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए यह आवेदन की जाती है। ठीक है, इसके बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए यह आवेदन उनके समक्ष रखा जाएगा। ये ज्यादा बढ़िया होगा साधारण ढंग से। ठीक है, इसमें एक चीज और जुड़ेगा, विथ रिमार्क्स दैट।
ये भी इसके पहले जुड़ेगा। दैट एप्लीकेशन वाज सबमिटेड आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कहाँ रखा जाएगा इसको? की जाती है इस रिमार्क्स को अभ्युक्ति या टिप्पणी टिप्पणी के साथ उनके समक्ष रखा जाएगा कि यह आवेदन क्या है? सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया या जमा किया गया है। अब देखिए वाक्य संरचना थोड़ी ठीक लग रही है। जब भी यहां जब आपने चूंकि लिखा है ना, ये चूंकि लिखा है, तो इसके साथ जोड़ी लगा देते हैं, अतः लिख देंगे, अपनी तरफ से ले आएंगे। अतः जब भी अनुवीक्षण समिति सत्यापन समिति आहूत की जाती है या सत्यापन समिति की बैठक होती है अनुकंपा आधार की नियुक्ति के लिए, यह आवेदन या नियुक्ति का यह आवेदन लिख सकते हैं, नियुक्ति का यह आवेदन इस टिप्पणी के साथ उनके पढ़िए। देखिए होता क्या है ना, जब हम अनुवाद करते हैं तो जो अनुवाद करके दे रहे हैं उसको पढ़ने से एक ऐसा फ्लो लगना चाहिए कि यही मूल है, मतलब हिंदी वाला जो अंश है वही मूल है, अंग्रेजी इसका अनुवाद है। मूल तब लगेगा जब उसकी भाषा स्वाभाविक रूप से चलेगी। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट है इसमें तो बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो किया है सर इसको में बदलाव कर सर लीजिएगा। हाँ बोलिए। बोलिए। आहूत का आयोजित आयोजित कर सकते हैं। हाँ, आयोजित आयोजित कर सकते हैं। बोलिए, और कौन बोल रहा था? नहीं, आगे बढ़े फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बोल रहा था, बोलते बोलते रुक गया। ये भी आपका बदल देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अगला है टीचिंग प्रोफेशन। हो गया ना, ये खत्म ना। टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन। हाँ बताइए, एक मिनट। शिक्षण श्रेष्ठतम पेशा है। शिक्षण या शिक्षा? सर शिक्षण शिक्षण श्रेष्ठ श्रेष्ठतम पेशा है। पेशा है। हाँ, और कोई? शिक्षा सबसे उत्कृष्ट पेशा है। उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट भी चलेगा। श्रेष्ठतम या सबसे उत्कृष्ट पेशा है। उत्कृष्ट पेशा। चलिए, पेशा है। हाँ, आगे और कोई बताएगा? टीचर है जे सैक्रेड ड्यूटी टू परफॉर्म। एक शिक्षक पवित्रता से एक एक शिक्षक, आगे क्या बोल रहे हैं? पवित्रता सुचिता, पवित्रता पवित्रता, पवित्रता पवि- अरे से कर्तव्य का निर्वहन करता है। पवित्रता। हाँ सर, पवित्रता। गड़बड़ हो रहा है। सर मैं बताऊं, हाँ सर, थोड़ा। हाँ बोलिए, बोलिए। शिक्षक को महान कर्तव्य निभाना होता है। महान खाना होता है, और कोई? एक शिक्षक पूजनीय तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। और सर और कोई? पालन करता है। पालन करता है, ठीक है, पालन करता है। चलिए, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जैसे ए जो लिखा हुआ है, क्या एक ही शिक्षक को करना पड़ता है कि संसार में जितने शिक्षक हैं सबको करना पड़ता है?
या बाकी शिक्षक बदमाशी कर सकते हैं? सभी बोलिए। शिक्षक को करना पड़ता है। सभी। तो फिर यहाँ एक का प्रयोग वर्जित है, ऐसे वाक्यों में एक का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में कई बार ऐसा होता है कि किसी एक शब्द को विशेष करने के लिए उसके आगे ए लगा दिया जाता है, और इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ए, एन और द का प्रयोग। ठीक है, तो शिक्षक हैज ए सैक्रेड ड्यूटी टू परफॉर्म, पवित्रता के कर्तव्य का करता है। करता है कैसे होगा? ये टीचर परफॉर्म्स नहीं लिखा है ना, तो ये आपका यह वाक्य गलत हो गया। ठीक है, अब शिक्षक को महान, ये पायस सैक्रेड जो शब्द है, सैक्रेड को अगर आप देखेंगे तो सैक्रेड को महान नहीं कहा जाता है। सैक्रेड का मतलब होता है पायस, या फिर क्या हो सकता है इसका अर्थ? और सैक्रेड का देखिए, आप लोगों के पास अगर डिक्शनरी हो तो सैक्रेड का मतलब होता है कि उसको पावन हो गया, पवित्र हो गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इतने शब्द आ रहे हैं, पावन, पवित्र। ठीक है, तो पावन या पवित्र कोई एक लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पावन लिखते हैं, पावन, या पुनीत भी लिख सकते हैं। पुनीत कर्तव्य निभाना होता है, ये पूजनीय तरीके से नहीं होगा। हाँ, अगेन निर्वहन करते हैं, द टीचर टीचेज या डज नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। पालन करता है नहीं होगा, पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो कर्तव्य निभाना पड़ता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत आसान है ये वाला। कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। निर्वहन करना पड़ता है, चलिए, निर्वहन करना पड़ता है, चल जाइए। ठीक है, पावन कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है, फिर ये निभाना हट जाएगा। पावन कर्तव्य का, इट इज it is he on whom rests the responsibility of molding character of young children। चलिए बताइए, it is he on whom, ये बड़ा विचित्र शब्द है। यह सर मैं वह है, ऐसे लिखा है आप लोगों ने? बोली। नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं जी लिखा। सर। हाँ बताइए कैसे लिखा है? इन पर ही छोटे बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी है। इन पर ही छोटे बच्चों के चरित्र की जिम्मेदारी है। चलिए, और कोई बताएगा? हम्म, और कोई नहीं? सर मोल्डिंग आकार होता है ना। हाँ, आकार का बोलिए, फिर वाक्य में प्रयोग करिए। इन पर ही छोटे बच्चों के चरित्र को आकार देने की जिम्मेदारी होती है। बच्चों के चरित्र को आकार देने की जिम्मेदारी आकार आकार देने, हाँ, और होती और है, कोई? जिम्मेदारी होती है। हाँ, सर और कोई? मैंने किया या सर मैंने किया यह हुआ है जिस पर यह हुआ नहीं होगा, छोटे बच्चों, हाँ सर, यह जिस हुआ पर है। हम्म, छोटे बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी टिकी हुई है। देखिए, हाँ, टिकी हुई है लिख सकते हैं। देखिए, ये जो चरित्र होता है ना, चरित्र का निर्माण किया जाता है, चरित्र को आकार नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये लाइन हम मान लेते हैं, इन पर ही छोटे बच्चों के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी है या होती है, दोनों चलेगा। ये चरित्र को आकार की जगह चरित्र निर्माण लिख दिए तो चल देगा। ठीक है, होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बताइए। अब थोड़ा सा कठिन वाक्य आ रहा है। इन और पर दोनों साथ में होगा। क्या? इन पर साथ में लिखा जाएगा अलग अलग। इन पर साथ लिखा जाएगा, अलग अलग लिखना चाह रहे हैं, अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, अगला है, अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट ही कैन इनकलकुलेट देम इन गुड सिटीजन, ये वो। चलिए बताइए।
अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग देयर इंटेलेक्ट। बताइए, इंटेलेक्ट को क्या कहते हैं? समझ विकसित करना। इंटेलेक्ट का मतलब समझ बुद्धिमत्ता होती है। हाँ, बुद्धिमत्ता होता है, लेकिन हाँ, बुद्धि। समझ मैंने सर शब्द जब रखा चलिए समझ आ ठीक रहा है, सर। बोलिए 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 बोलिए। इनकी समझ विकसित करने के अलावा हम्म। वह इनमें हाँ, अच्छे नागरिक, नागरिक। साफ सुथरा रहने, हम्म, शालीनता धारण करने और सही ढंग से बैठने का गुण, समाहित कर सकता है। समाहित कर सकता है। चलिए, और कोई? हम्म। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। इसी गुण के विकास के कारण। नहीं, गड़बड़ हो गया यहाँ। आपको देखिए, दिशा ये करना है, एक एक शब्द का स्पीकर ऑफ करिए। एक एक शब्द का, जैसे अपार्ट, अपार्ट मतलब अलावा होता है, फ्रॉम मतलब इससे, तो इससे अलावा या इससे हटकर, डेवलपिंग ये क्या, विकास करने, देयर इंटेलेक्ट, देयर मतलब उनका, इंटेलिजेंट मेघा या उनकी बुद्धिमत्ता। हाँ, एक मिनट मैं बता लूं ममता को। ठीक है, तो आप इसको सजाएंगे कि उनकी बुद्धिमत्ता विकसित करने के अलावा या विकसित करने के अतिरिक्त, ऐसे शुरू करना है। बोलिए ममता। हाँ सर, उनके बुद्धि विकास के अलावा। उनकी बुद्धि विकास के अलावा, एक मिनट लिखते हैं, रुको। उनकी बुद्धि विकास के अलावा, हम्म, वह उनमें वह उनमें, ठीक है, अच्छा अलावा, नागरिक वह उनमें, अच्छा हम्म, नागरिक अच्छा नागरिक, कॉमर्स अच्छे को आपने अच्छा किया है, अच्छा नागरिक, हाँ। साफ सुथरा रहने, हम्म। सभ्यता से बोलने, ये, हाँ, ये शालीनता से बोलने या सभ्यता से बोलने, ये होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, शालीनता या सभ्यता से बोलने, वेरी गुड। और और ठीक से बैठने का गुण। और सही ढंग से या ठीक से, ठीक है, बैठने का गुण। सर मैंने समझाना लिखा है, नहीं, समझाते हैं। समाहित नहीं, समझाते नहीं, इनकलकेट का मतलब होता है आदत डालना, तो समाहित करना चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ गुण चलिए। लास्ट में सही ढंग से बैठने का गुण डालते हैं, ये हो सकता है क्या? वो तो लिखा ही है, देखिए ना, सही ढंग से बैठने का गुण डालते हैं, आप लिखना सर चाह वो, रहे हैं। हाँ, यस सर, गुड। डालते हैं, लिख सकते हैं। नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, लास्ट लाइन। सर हाँ, हाँ, सर बोलिए। सलीके से बैठने के गुण की जगह सलीके से बैठने का गुण हो सकता है। हाँ, हो सकता है सलीके से, एक्चुअली बैठना जो शब्द है उसके लिए सलीका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सही ढंग की जगह सलीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वालिटीज ऑफ सिटीजनशिप कहाँ है ना, तो नागरिकता होगा ना। हाँ, बिल्कुल, नागरिकता, उन नहीं, क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, उसके लिए शब्द क्या होगा? क्वालिटी ऑफ गुड्स, अच्छे नागरिक के गुण यहाँ होना चाहिए था। ये अच्छा ओके आपने सर। पकड़ा है, अच्छे नागरिक के गुण। ठीक है, सर गुण चलिए तो सर आगे। लास्ट में सर एक साथ आ गया ना, नहीं, सर यहाँ सबका दो बार कॉमन हो लगा के जाएगा। गुण ले लिए। हम्म। सर यहाँ उनके बौद्धिक विकास ठीक नहीं रहता। चलिए, बौद्धिक विकास लिख दीजिए। ठीक है, बौद्धिक विकास, ठीक है। अच्छे नागरिकता के गुण, देखिए, साफ सुथरा रहने ये गुण नहीं है, साफ सुथरा रहने आदत है, शालीनता से बोलने ये आदत है। ठीक है, सर और वो सही, हाँ, बोलिए।
सर बुद्धिमत्ता विकास की जगह पे मेघा कर सकते हैं। कर सकते हैं, बौद्धिक ज्यादा अच्छा रहता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला वाक्य लेते हैं। दीज वर्च्यूज आर नॉट इजी टू बी इम्बाइब्ड। ये आखिरी लाइन होगी आज की, और एक पैराग्राफ छोड़ दूंगा मैं। इसको हम लोग, ये 2 पैराग्राफ हो रहा है, ये दिया हूं मैं क्वेरी वाला। क्वेरी वाला आप लोगों को दिया हूं, नहीं दिया हूं? दिए हैं सर, बैंकिंग से क्वेरी वाला रिलेटेड दिया? है, हाँ हाँ ठीक है, क्रेडिट फिर कार्ड दिए हैं। इसको हम लोग कल करेंगे। मतलब ये क्रेडिट कार्ड वाला, और ये बाकी हम लोग कल करेंगे। ये इसको खाली हम लोग कर लेंगे। दीज वर्च्यूज आर नॉट इजी टू इम्बाइब, इसका क्या होगा? ये सारे गुण आत्मसात करना आसान नहीं होता है। ये सारे नहीं, इन सारे गुणों का आत्मसात। ठीक है, इन अच्छा, समस्त गुणों का आत्मसात करना आसान नहीं होता है। ठीक है, ओनली ही सर हु हिमसेल्फ, करना हाँ आसान बोलिए। नहीं होता सर। सर आत्मसात करना आसान नहीं होता, करा पाना आसान नहीं होता है। करना ठीक है, ठीक है, ओनली ही हु हिमसेल्फ पैसिव लीड्स, में, हाँ पैसिव में बोलिए। सर सेंटेंस है। सर पैसिव में हिंदी, सेंटेंस शायद है। हाँ तो हिंदी व्याकरण में तो पैसिव होता है ना। हिंदी व्याकरण में वॉइस कितने तरह का हम प्रयोग करते हैं? 3। चलिए, 3 तरह का, तो पैसिव कहाँ गया? चलिए बोल लीजिए, आपका वाक्य भी बोल लीजिए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इन सारे गुणों का आत्मसात करा पाना आसान नहीं होता है। करा पाना, आसान नहीं है, कर आसान नहीं करा है। पाना, करा पाना, इम्बाइब को आप करा पाना लिखना चाह रहे हैं। इम्बाइब का मतलब तो करना ही आएगा यहाँ। आप लिखे हैं तो चल जाएगा, थोड़ी देर के लिए चलेगा। सिटी, प्योरिटी एंड रिजिड डिसिप्लिन, ये एक शब्द हो जाएगा। लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, ये एक अंश होगा। बोलिए। हम्म, क्या होगा? सर केवल वही हम्म, जो स्वयं सादगी, केवल वही जो स्वयं सादगी, सादगी, पवित्रता पवित्रता और कठोर अनुशासन से और कठोर, एक मिनट, अनुशासन से अपने जीवन का नेतृत्व क्या नेतृत्व? हाँ, हम्म, करने करता है, वाला। करने वाला, हाँ सर करता है, लेकिन जो सर तो करने सेंटेंस वाला बना है नहीं हो करने वाला। बात। नहीं होगा, क्या करता केवल है? वही जो, सुनिए, जब यहाँ आपने केवल वही लिखा है तो नेतृत्व करता है होना चाहिए था। ठीक है, और कोई बताएगा? ये उनमें से हैं जो सरलता की जीवन और ये सरलता एक की मिनट, जीवन पवित्र। उनमें से जो सरलता सरल का जीवन, नहीं नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और कोई। चलिए लास्ट कौन बताएगा? ये जो केवल वही व्यक्ति हमने लिखा है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्वयं सादगी। ठीक है, पवित्रता और सादगी, पवित्रता और कठोर अनुशासन। हाँ, लीड्स का मतलब नेतृत्व करता है नहीं, अनुशासन व्यतीत में करना। जीने वाला। आप तो प्योर डिसिप्लिन में रहते हैं ना, तो व्यतीत करने वाला भी नहीं होगा, जीने वाला या फिर रहने वाला ही। ओके सर। ठीक है, ये इसको ऐसे आप करें, स्वयं सादगी, पवित्रता और कठोर अनुशासन में जीने वाला ही। आपने ही जो शब्द लगा दिया,
इससे ये पूरा आ गया ओनली ही हु। ये जो ओनली ही हु है यह इसी से आ गया। ठीक है, जीने वाला ही। अब आगे आप अगला वाक्य लिखेंगे, कैन सक्सेसफुली कल्टिवेट दिस हैबिट इन हिज पब्लिश। जीने वाला ही अपने, पुपुल को छात्र बोलते हैं, अपने छात्रों में, विद्यार्थियों या हाँ छात्रों विद्यार्थियों लिख सकते हैं, में कल्टिवेट दीज हैबिट्स, ये इन आदतों आदत, को ये आदत सफलतापूर्वक, हाँ सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं सर, विकसित। डाल सकते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं। बस इतना लिख देना काफी रहेगा आपके लिए। सर पुपिल डाल के लिए सकते हैं या शिष्य भी। हाँ शिष्य भी लिख सकते हैं, छात्रों की जगह शिष्य। सर ठीक है, समाहित कर मैं सकते हैं, सही होगा क्या? हाँ हाँ समाहित कर सकते हैं, लिख सकते हैं समाहित। एक्चुअली समाहित करना जो है ना थोड़ा सा अलग ढंग में चला जाता है, समाहित करना जोड़ने में आ जाता है, तो डाल सकते हैं लिख दीजिए, चलेगा। ठीक है, ओके। बाकी का अंश हम लोग अगली चर्चा में करेंगे। आज की चर्चा से कोई प्रश्न हो तो आप 5 मिनट समय दे रहा हूं, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर विदा लेते हैं। कोई प्रश्न है आज का? नहीं तो फिर विदा लेते हैं अगली चर्चा में। कल सुबह, कल कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा ना, गुरुवार। ठीक है, कल सुबह बात करेंगे और आज रात को हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, रात 9 बजे जुड़ेंगे, एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कुछ वाक्य आगे कुछ वाक्य पीछे, मतलब एडवर्ब क्लॉज जो होता है ना, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, यूज ऑफ एडवर्ब। ठीक है, चलिए विश्राम करिए आप लोग। और सर आज का जी सर। टेस्ट क्या होगा सर?